अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नर्सिंग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो एक कंटेंट टेबल मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। सबसे पहले देखना है कि हमने थ्योरीज़ के नेम, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ हमें होती है वो यही है कि थ्योरीज़ को हम सेपरेटली तो याद कर लेते हैं, लेकिन एज अ होल हमें याद नहीं रहता कि कौन सी थ्योरी किस थ्योरीज़ की है या फिर कौन से थ्योरिस्ट ने कौन सी थ्योरी पेश की है। तो एक यहाँ पर टिप है, पहले तो हमने इन थ्योरीज़ को 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो नीड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर नीड प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। सेकंड जो है वो इंटरेक्शन ओरिएंटेड है। थर्ड जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड है। और फोर्थ पे एनर्जी फील्ड है। फर्स्ट वाली को मैंने ए मेंशन किया हुआ है, सेकंड वाली को बी और फिर सी एंड डी। देखते हैं ए वाली में फर्स्ट 6 थ्योरीज आ जाएंगी। तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया हुआ है, ना हो होमवर्क। ये निमोनिक मैंने नेक्स्ट चैप्टर्स में भी यूज़ किया हुआ है। इसमें एन से नाइटिंगेल, ए से अब्डेलास, एच से हैंडरसन, ओ से ओरम, एच से हाल्स एंड डब्ल्यू से वाटसन, फिलोसफी एंड साइंस ऑन केयरिंग। तो यहाँ पर अब आपने याद रखनी है कि थ्योरीज के साथ थ्योरी का नाम। अब ये भी एक मुश्किल हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम याद कैसे रखें। तो फेमस जो थ्योरीज हैं वो तो हमें याद रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल नाइटल की इन्वायरमेंटल थ्योरी ये याद रहती है। अब्डेलास की एक छोटी सी यूनिक है, तो 21 प्रॉब्लम अब्डेला के हैं, ये भी याद रह जाते हैं। या फिर ओरम की सेल्फ केयर थ्योरी ये याद रह जाती है। ये हाल का कोर केयर एंड क्योर मॉडल है। अब जो याद नहीं रहते उनको याद करने की टिप क्या है, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। एक तो ये कि हमें साथ साथ लिख लेना थ्योरी का नाम, जैसे नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल मॉडल, जब भी थ्योरी का नाम पढ़ना है पूरा पढ़ना है। अब्दुल्लास 21 प्रॉब्लम, हैंडरसन की यूनिक नीड्स। अब आपने देखना कैसे है, पहले नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है। नाइटिंगेल ई पे एंड हो रहा है, ई से इन्वायरमेंट। फिर अब्दुल्ला के हमें 21 प्रॉब्लम देखने हैं। ये तो वैसे यूनिक सा वर्ड है, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। उसके बाद हैंडरसन है, एन पे एंड हो रहा है, तो एन से नीड थ्योरी। तो नीड का मतलब है यूनिक फंक्शन ऑफ नर्सिस बताया, जिसमें 40 नीड्स हैं। तो हैंडरसन की थ्योरी के अंदर हम 40 नीड्स ऑफ पेशेंट देखते हैं और यूनिक फंक्शन ऑफ नर्सिस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ओरम की सेल्फ केयर थ्योरी। तो आपने लफ्ज़ ओरम से ओरल याद रखना है, ओरल केयर होती है जैसे, तो यानी कि अपनी केयर करनी है, ओरल केयर करनी है, अपनी केयर सेल्फ केयर, जैसे याद रह जाएगा। हाल में तो कैसे कि आपका हाल क्या है, तो केयर है, उसका कोर क्योरिड मॉडल, इस तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद वाटसन है, वाटसन आप वाट से याद रखेंगे कि वॉच करना, किसी को वॉच करना, थिंक करना, थॉट करना, फिलोसफी, या कहीं वर्ड्स द सन्स फिलोसफी या फिर वाटसन्स फिलोसफी, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ये हैं सारी इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरी, पी ओ डब्ल्यू के पोक, पी से पेपलिस थ्योरी, ओ से ओरलैंडो, डब्ल्यू से वेडनबर्ग की, के से किंग की थ्योरी है। तो पेपल्यू जो है वो इंटरपर्सनल थ्योरी, पी से पेपल्यू बनता है और पी से ही पर्सन याद रखना है आपने, या पीपल याद रखना है कि इंटरपर्सनल थ्योरीज। ओरलैंडो आपने क्या करना है, ये है नर्सिंग प्रोसेस, तो एन और डी नर्सिंग डायग्नोस कह लो या नर्सिंग प्रोसेस, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वेडनबर्ग की हेल्पिंग आर्ट ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग है, यानी कि अब कहीं बैक वाले बेंच पे पर्सन बैठ के क्या करता है, कोई नया आर्ट ही बनाता रहता है, इस तरह से आप इसको याद रख लें। किंग में एंड पे जी आ रहा है, तो इससे जी से गोल अटेनमेंट, किंग गोल अटेनमेंट थ्योरी। चार्ले पे, चार्ले जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड थ्योरीज हैं, ये सारी जो सी से हैं। इसमें भी हमें याद रखनी है 4 थ्योरीज। जर्नल JRNL, आपने 4 वर्ड से मेन याद रखने हैं। जैसे जॉनसन की बिहेवियर सिस्टम मॉडल है, आर से रोय अडेप्टेशन मॉडल है, और एन से नुमान सिस्टम मॉडल है, एल से ये हमने लेविन वाला छोड़ देना है, लेनिंगर वाला याद रखना है, कल्चर केयर थ्योरी। जॉनसन का बिहेवियर कैसा है, समझें आप, एक जॉनसन एक स्टूडेंट है, उसका बिहेवियर आप क्लास में चेक कर रहे हैं, तो जॉनसन बिहेवियर सिस्टम देखेंगे इसमें। रोय का अडेप्टेशन मॉडल, ये जो रोय की थ्योरी है ये भी एक यूनिक थ्योरी है, सारी थ्योरीज में ये आपको याद रह जाती है मोस्टली। जैसे नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी हमें याद रहती है, हाल का कोर केयर मॉडल और सेल्फ केयर थ्योरी। तो ये जो रोय का अडेप्टेशन मॉडल आपने ऐसे याद रखना है, रोय अडेप्टेशन मॉडल मतलब एक बंदा रोने लग गया तो फिर रोते रोते वो खुद अडेप्ट करना सीख जाता है, रोज अडेप्टेशन मॉडल, इस तरह से याद रख लें। अब ये जो 2 वर्ड्स हैं, नुमान है और एक न्यू मैन, मैंने इसको नुमान पढ़ा हुआ है और इसको न्यू मैन पढ़ा हुआ है। नुमान का सिस्टम मॉडल चेक कर लेना, बस इस तरह से याद रखें इसको, क्योंकि उन्होंने कंसेप्चुअल मॉडल ही दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सिस्टम किस तरह से रेजिस्ट करता है, किस तरह से हमारे प्रिवेंशंस को यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह के स्टिमुलाइज आते हैं, ये सारे नुमान्स के सिस्टम मॉडल में हम देखते हैं। बाकी है लिंगर कल्चर केयर थ्योरी। तो लिंगर, लीन का वर्ड याद रखना है, लीन का मतलब होता है कि झुकना, ठीक है। झुकने का मतलब क्या है, कल्चर के अकॉर्डिंग आपने झुक जाना है, कल्चर के अकॉर्डिंग आपने अडॉप्ट कर लेना है, इसको ट्रांस कल्चर नर्सिंग भी कहते हैं। ये है ट्रांस कल्चर नर्सिंग कल्चरल केयर थ्योरी। तो लफ्ज़ लीन से याद रखना है, लीन का मतलब होता है झुकना,
मतलब आपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेना है, तो कल्चर केयर देनी है, यानी कि ट्रांस कल्चर नर्सिंग। नेक्स्ट आ जाती है 4 थीरीज हमारी पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पे, डेल्टा पे, एनर्जी फील्ड थ्योरीज है जो एनर्जी के गिर्द घूमती है। तो इसमें क्या है कि हमें 2 थीरीज इस पेज से याद करनी है। नेक्स्ट हम एक पेज देखेंगे रोगर्स की थ्योरी और न्यूमैन की थ्योरी। रोगर्स साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग और नेक्स्ट है न्यूमैन। इन्होंने न्यू ही कंसेप्ट दिया था, न्यूमैन है और न्यू ही कंसेप्ट दिया। न्यू कंसेप्ट इनका क्या है कि हेल्थ को उन्होंने एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस के तौर पे यूज़ किया है। एक यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है कि रोगर्स न्यू पर्स, ये 3 है कि आगे पार्से की, रोजे पार्से की हम थ्योरी देखते हैं। रोगर्स न्यू पर्स है कि एक रोगर आता है इसमें, एक न्यू मैन आता है और तीसरा जो है पार्से आता है, रोजी पार्से। 3 बंदे हैं इनकी थ्योरी है। अब एक और याद रखते हैं, रोगर्स डिस्ट्रीब्यूट रोजी पार्स टू कीप ह्यूमन यूनाइटेड। ठीक है, मतलब जो रोगर्स है वो पर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ह्यूमंस को यूनाइटेड रखने के लिए। अभी मैंने इस तरह से क्यों लिखा ताकि हमें याद रहे कि जो रोगर की थ्योरी है वो ह्यूमन की यूनिटी के ऊपर है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को यूनाइटरी साइंस ऑफ यूनाइटरी ह्यूमन बीइंग पे उन्होंने डिस्क्राइब की है। और रोजी पर्स, ये हम देखते हैं रोजी पर्स का क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी 27 पार्से मैंस लिविंग हेल्थ थ्योरी है। रोजे मैरे रिज्यू पर्स से कहते हैं इसको, ह्यूमन बीइंग के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। यही हमने थ्योरीज हैं जो मेनली हमने याद करनी है। यही यूएचएस के एग्जाम्स में यही ज़्यादा थ्योरीज पूछी जाती हैं। सारी थ्योरीज को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन टिप्स आपको बताई हुई हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन से मेन पढ़ लेना है, जो आपने बाकी चैप्टर्स के अंदर पैराडाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी लिख सकते हैं।